ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्स होता क्या है? रिफ्लेक्स को एक इनवॉलंटरी और ऑटोमेटिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, जो बगैर खुद ब खुद होता है, ठीक है। अब नियोनेटल रिफ्लेक्स क्या होता है? ये इनबॉर्न रिफ्लेक्स है जो कि बचपन से प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट बर्थ, राइट। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है रिफ्लेक्सेस के? हाँ, रिफ्लेक्सेस क्यों क्यों ज़रूरी हैं? चाइल्ड डेवलपिंग नॉर्मल हुई है या नहीं, इसके लिए रिफ्लेक्सेस बहुत ज़रूरी हैं। इट टेल्स अस अबाउट व्हाट एबनॉर्मैलिटीज़ द चाइल्ड मे बिहेविंग, डेवलपमेंट सही हुई है या प्रॉपर रेट पर हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द मोरो रिफ्लेक्स, इसको स्टार्डल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि इन्फेंट को इस तरह सुपाइन होल्ड किया जाता है, हेड को 10 से 15 डिग्री जो है, 10 से 15 डिग्री ड्रॉप किया जाता है, बट एग्जामिनर सपोर्ट करेगा, सही है। अब क्या होता है कि जैसे हम भी करते हैं, बेबी एकदम से क्राई करता है, लाउड नॉइज, सडन मूवमेंट। अब रिस्पॉन्स क्या आता है? हमने जैसे ही बेबी को ऐसे होल्ड करा तो बेबी अपने हाथ जो हैं वो अबडक्ट कर लेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि एक्सटेंड, एकदम से हाथ दोनों देखें, दोनों बाजू अबडक्ट कर लिए, एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, रिस्ट एंड फिंगर्स। एवन, और जब हेड को दोबारा नॉर्मल पोजीशन में लाया तो वो अपने आर्म्स को फ्लेक्स कर लेगा। अच्छा, ये डिसअपेयर हो जाता है 6 मंथ्स आफ्टर बर्थ, एसोसिएटेड विथ हेड कंट्रोल। मोटर रिफ्लेक्स में और क्या होता है? अच्छा, ये रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है या एग्जैजरेट होता है उन बच्चों में जिनके अंदर सेरेब्रल इरिटेबिलिटी है, या एसिमेट्रिकल इन केस ऑफ, अगर फ्रैक्चर ऑफ द क्लैविकल इन ह्यूमरस, जाहिर सी बात है अगर क्लैविकल और ह्यूमरस का फ्रैक्चर है तो वो कैसे अबडक्ट करेगा। अगर अर्थ स्पेल्स है, अगर स्पास्टिक हेमिप्लेजिया है, तो इन सब में ये रिफ्लेक्स नहीं होता। रूटिंग रूटिंग या सर्च रिफ्लेक्स क्या होता है कि अ जेंटल स्ट्रोक ऑन द न्यूबॉर्न चीक और द कॉर्नर ऑफ द माउथ। देखें इस तरह, बिल्कुल इस तरह। अब बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको खाना दे रहे हैं, सही है, तो वो अपना मुंह खोल लेता है। सो ये रिफ्लेक्स जो होता है वो 3 to 4 मंथ्स ही होता है। सकिंग रिफ्लेक्स ये होता है कि बच्चे के मुंह में कुछ भी देंगे वो सक करने लगेगा। ये आपको पता है, ये प्रेजेंट सिंस बर्थ। ओके, हेल्प्स बेबी ईट, अप टू 6 मंथ तक होता है ड्यूरेशन। ग्रास्प रिफ्लेक्स क्या होता है कि प्लेस कर दो ग्रास्प रिफ्लेक्स, बच्चे के हाथ में ना कोई भी चीज़ हो, सपोज फिंगर दे दें अपनी, ठीक है, तो वो ग्रास्प कर लेगा उसको, ये ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है, सिंपल। अच्छा, 4 मंथ ऑफ एज तक होता है ये। प्लांटर ग्रास्प क्या होता है कि बॉल ऑफ द फुट पे क्या करना है आपने, प्रेशर देना है, तो इन्फेंट ना सडनली अपना पाँव जो है वो, टोज जो है वो फ्लेक्स कर लेगा, राइट। सो टो विल कर्ल व्हेन स्टैंडिंग until 9th month of age। अब अच्छा, ग्लैबुलर रिफ्लेक्स क्या होता है? ग्लैबुलर रिफ्लेक्स, ग्लैबुलर रिफ्लेक्स, ग्लैबुला होता क्या है? ये जो आँखों के और नोज़ के जो ऊपर सेंटर एरिया है ना, इसको ग्लैबुला कहते हैं। अभी जब इस एरिया पर आपने टैप करा, ठीक है, शार्प टैप करा, तो एकदम बेबी अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर देगा, इसको ग्लैबुलर रिफ्लेक्स कहते हैं। टोनिक लिब्रेंथाइन रिफ्लेक्स, TLR, इसमें क्या होता है कि बेबी को जब पोजीशन करा, प्रोन पोजीशन करा, तो इस तरह लिटाया, इस तरह प्रोन, ठीक है, तो बेबी ने क्या किया, मैक्सिमल फ्लेक्सर टोन पूरी देखें फ्लेक्स कर ली, अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को फ्लेक्स कर लिया, और जब उसको सुपाइन करा गया तो फिर उसने मैक्सिमल एक्सटेंसर, रिजल्ट्स इन मैक्सिमल एक्सटेंसर टोन, राइट। अगर देखें इसको इस तरह याद करें, जब उसको प्रोन करा, प्रोन प्रोन पोजीशन में लेकर आए, तो मैक्सिमल फ्लेक्सर टोन रिजल्ट्स इन द मैक्सिमल फ्लेक्सर टोन, व्हेन इन द सुपाइन रिजल्ट्स इन द मैक्सिमल एक्सटेंसर टोन। ये 0 से 6 मंथ तक होता है, 6 महीने तक होता है यानी। एसिमेट्रिकल टोनिक रिफ्लेक्स क्या होता है? अब देखें, बेबी का जो हेड है वो जब जिस साइड पर हमने बेंड करा, सपोज करें इस बेबी के हेड को इस साइड पे बेंड करा है, तो अब क्या होगा कि रिजल्ट्स इन एक्सटेंशन ऑफ फेस साइड एक्सट्रीमिटीज़, इस साइड की एक्सट्रीमिटीज़ देखें एक्सटेंड हो रही हैं, और जो कॉन्ट्ररी दूसरे साइड की एक्सट्रीमिटीज़ हो रही हैं वो बेंड हो रही हैं, फ्लेक्स हो रही हैं। इसका मतलब ये होता है जिस तरफ हेड को बेंड करा उस साइड की एक्सट्रीमिटीज़ क्या होंगी, एक्सटेंड होंगी, और जो ऑपोजिट साइड स्कल वाली साइड है उस साइड की एक्सट्रीमिटीज़ फ्लेक्स होंगी, राइट। ये 2 से 3 मंथ स्टार्टिंग के होता है और फिर डिसअपेयर हो जाता है 4th मंथ पे। सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स क्या होता है? इसको STNR भी कहते हैं, सही है, STNR। और इसको एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स को ATNR भी कहते हैं। अक्सर BCQs में फुल फॉर्म नहीं लिखी होती और वो बोल देते हैं कि और वो पूछ लेते हैं कि रोटेशन ऑफ हेड रिजल्ट्स इन इन द ATNR
रोटेशन ऑफ हेड रिजल्ट्स इन एक्सटेंशन ऑफ फेस साइड एक्सट्रीमिटीज़ और फ्लेक्शन ऑफ फेस साइड एक्सट्रीमिटीज़। इस तरह करके एमसीक्यूज़ भी बहुत सारे, बीसीक्यूज़ भी इस तरह के बहुत आ सकते हैं और वो इसमें फुल फॉर्म नहीं बताते, बोला हुआ होता है कि एटीएनआर है क्या नहीं। अच्छा, एसटीएनआर क्या होता है? सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ सर्वाइकल जॉइंट प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड फ्लेक्शन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़। अच्छा, जब सर्वाइकल जॉइंट को एक्सटेंड करा तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में एक्सटेंशन हुई, ठीक है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में फ्लेक्शन हुई। अब अगर सर्वाइकल जॉइंट को हम फ्लेक्स कर दें तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में फ्लेक्शन हो जाएगी और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में एक्सटेंशन। सो दिस इज सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, राइट? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 to 6 months and it disappears at the age of 10th month. Okay, so अच्छा, ये हमेशा याद रखना कि सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स STNR इज बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है कि जब बच्चा सीखता है कि क्रॉल कैसे करते हैं, क्रॉलिंग कैसे करते हैं। तो देखें, तो जब बच्चा सीख रहा होता है ना क्रॉलिंग कैसे करते हैं, तो वो बेसिकली ये वाले ये इस तरह करता है। तो ये जब फर्स्ट स्टेप है क्रॉलिंग सीखने का। वॉकिंग बहुत आसान है, बेबी को इस तरह अपराइट होल्ड करा और वॉकिंग रिफ्लेक्स बहुत आसान है, अपराइट होल्ड करे, ठीक है। अब क्या होगा कि विद हिज फीट ऑन अ फ्लैट सरफेस, बेबी क्या करेगा? बेबी लिफ्ट 1 foot देन अदर, जैसे वो वॉक कर रहा है, ठीक है। पहले एक पाँव उठाएगा फिर दूसरा। मे प्रिपेयर बेबी डेवलपमेंटल फॉर वॉकिंग सेवरल मंथ्स फ्रॉम नाउ। गैलेंट रिफ्लेक्स बहुत आसान है। गैलेंट रिफ्लेक्स में क्या होता है कि बच्चे को इस तरह प्रोन थेरेपिस्ट ने पकड़ा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये नीचे नीचे स्पाइन साइड पर 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्पाइन, जहाँ पे हमारी रिब्स एंड हो जाती है ना, रिब्स एंड हो जाती हैं, और हिप बोन, एट द हिप बोन हम जेंटल स्ट्रोक देंगे। देखें यहाँ पर हम जेंटल स्ट्रोक देंगे और फिर क्या होता है कि बच्चा एकदम से ना उसी साइड पर ऐसे ऐसे बेंड कर देगा जैसे सी का शेप बन रहा हो। तो इसको हम कहते हैं गैलेंट रिफ्लेक्स, राइट। और ये क्या होता है? प्रेजेंट एट बर्थ एंड ऑफन फेड्स एट 2 months ऑफ एज। क्रॉस्ड एक्सटेंशन थर्स्ट, ये क्या होता है कि पोजीशन द इन्फेंट इनटू सुपाइन। सुपाइन लेटा हुआ है, ठीक है, एक लेग बच्चे की पकड़ ली, एक्सटेंशन एक्सटेंड कर ली, ठीक है, और उसी लेग पर हमने सोल ऑफ द फुट पर ना हमने कोई स्टिमुलस दिया। तो क्या होगा? हम एक टांग तो थेरेपिस्ट ने पकड़ी हुई है, एक्सटेंड करी हुई है, और दूसरी तरफ क्या होगा? बच्चा दूसरी टांग को अपनी एकदम से फ्लेक्स कर लेगा पहले, फिर उसको एक्सटेंड करेगा, फिर उसको अबडक्ट करेगा और फिर इंटरनली और दोबारा इंटर्न इनवर्ड रोटेट कर लेगा। दोबारा सुने, क्रॉस्ड एक्सटेंशन थर्स्ट। थेरेपिस्ट ने बच्चे की एक टांग को होल्ड कर लिया एक्सटेंशन में, सही है। अब बच्चा क्या करेगा? जैसे ही थेरेपिस्ट ने उसको होल्ड कर लिया एक्सटेंशन में, तो और फुट पर स्टिमुलस दिया थेरेपिस्ट ने, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा दूसरी टांग को एकदम से फ्लेक्स करेगा, फिर उसको एक्सटेंड करेगा, फिर उसको अबडक्ट करेगा और फिर उसको वापस से इन्वर्ट कर लेगा। अपने माइंड में एज्यूम करें ये चीज़। कॉन्ट्रालैटरल लेग फर्स्ट फ्लेक्स, देन एक्सटेंड, देन अबडक्ट, देन इंटरनली इनवर्टली रोटेट। फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या होता है? बच्चा सुपाइन लाइन में लेटा हुआ था आराम से और अपनी दोनों टांगें मस्त एक्सटेंड करके, थेरेपिस्ट ने क्या करा? एक उसके फुट पर स्टिमुलस दे दिया। जैसे ही फुट पे स्टिमुलस दे दिया, उसने अपनी टांग को फ़ौरन से बेंड कर दिया। अब जाहिर सी बात है, एक बच्चे को जब आप एकदम से करेंगे तो वो एकदम से फ्लेक्शन करेंगे। सो दिस इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स, दिस इज़ फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा नामों से। एक्सटेंसर थर्स्ट क्या होता है? प्रेशर दिया इज पुट ऑन द सोल ऑफ द फुट ऑफ अ फ्लेक्स लेग। बच्चे की टांग फ्लेक्स है, उसको क्या सोल ऑफ द फुट पे प्रेशर दिया एंड द लेग विल बी एक्सटेंडेड। और ये स्टॉप हो जाता है, बर्ड से होता है और ये 1 से 2 मंथ तक ही रहता है। अच्छा, बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या होता है? बेबिंस्की रिफ्लेक्स ये होता है कि हम जेंटल स्ट्रोक देते हैं ऑफ द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल ऑफ ईच फुट, हम किसी हैमर से या की से, और फिर हम मूवमेंट देखते हैं टोज़ की। नॉर्मल मूवमेंट ये होता है कि इन्वर्ट टोज़ जो है वो इन्वर्ट कर लें, मूवमेंट ऑफ द टोज़ नॉर्मली फ्लेक्शन अकर, ठीक है। अब एक्सटेंशन ऑफ द, अब अगर बिग टो की एक्सटेंशन हो जाए और बाकी जो टोज़ है ना वो फैन की तरह से खुल जाते हैं, फैनिंग विद फैनिंग ऑफ द अदर टोज़, सो दिस इज़ एबनॉर्मल, ठीक है। दिस इज़ रेफर टू एज अ पॉजिटिव बेबिंस्की। बट द थिंग इज़, बच्चों में ये साइन तो पॉजिटिव होता ही है क्योंकि बच्चों का ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो बच्चों में ये चीज़ जो है, ये साइन मौजूद होता है। कॉजेज़ ऑफ परसिस्टिंग प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, इसमें है इन्फेंट रिफ्लेक्सेस कैन अकर इन एडल्ट्स,
बड़ों में हो सकते हैं इन्फेंट रिफ्लेक्सेस भी, जिनको अपर मोटर न्यूरॉन लीशंस है, जिनके ब्रेन डैमेज है, जिन्हें स्ट्रोक है, जिन्हें सेरेब्रल पैल्सी है, जिन्हें डेवलपमेंटल डिले है। रिफ्लेक्सेस दैट लास्ट इनटू एडल्टहुड, वो रिफ्लेक्सेस जो हम में अभी तक प्रेजेंट